स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। आज जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें आती है इंटरनेट के ऊपर, अभी भी बहुत सारे वीडियोस है जो क्लेम करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ फेक। उनकी अपनी समझ है, ठीक है। वेदर यू बिलीव इट और वेदर यू डू नॉट, वेदर यू अग्री और वेदर यू डू नॉट, मैच्योर इंसान की साइन ये होती है कि आप सबका जो अपना अपना सच है वो सुने और आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सच है, ठीक है ना। सो we don't need to fight, we do not need to agree or we do not need to disagree. We can just take out our truth from the matter. क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो जो भी चीज़ों के रिलेटेड स्पेसिफिक गोल रखा, जिन भी चीज़ों के लिए पॉजिटिव सोचा, जहाँ पे मैंने सोचा कि मैं एलोए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, इट जस्ट वर्क फॉर मी। मेरे दिमाग के अंदर छोटी सी सोच है कि किसी का मैसेज आ जाए, ये हो कि मुझे ऐसी वाली जॉब मिल जाए या इतना पे हो, सो इट जस्ट वर्क फॉर मी। सो फॉर मी दिस इज़ ट्रुथ। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वैलिड है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और इंटेलिजेंट लोग होते हैं तो दे वुड लाइक टू नो कि इसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव क्या है, हमें क्यों मानना चाहिए। तो यहाँ पे मैं किसी को वो फोर्स बिल्कुल नहीं करूँगी, बिकॉज अगेन आई वुड नॉट लाइक टू गो इन टू दैट डिबेट जोन। बट येस, अगर आपका दिमाग कभी आपको क्वेश्चन करे, सो यू कैन लिसन दिस वीडियो। ये क्लैरिफिकेशन मुझे ओवर द इयर्स वन बाय वन मिले हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। आप अपना एक्सपीरियंस भी उस कम्युनिटी टैब के ऊपर या इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं। मैं बार बार एक चीज़ तो बोलती ही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट फुलफिलिंग योर स्पेसिफिक गोल, it is about developing a very good lifestyle with a positive mindset which will give you a peaceful life, ठीक है ना। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, ना कि किसी और की। सिंपल सी बात है, गोल तो अचीव होने ही है। सो अगर ये सच है तो सबको सब कुछ क्यों नहीं मिल जाता, ठीक है ना। अगर सबके कर्मों का हिसाब मिलना ही है तो एलओए कैसे काम करेगा। और मतलब द थिंग इज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो डिबेट है, इट इज़ जस्ट लाइक डिबेट ऑफ रिलीजन। इसी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को भी नहीं मानते। जो नहीं मानते उनके लिए भगवान नहीं है, जो मानते हैं उनके लिए है। सो इट इज़ अगेन आई वुड से द पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर। अगर आपने वो चीज़ें यूज़ की है, आपने एक बार एक्सपीरियंस किया है कि हाँ ये जो सारे प्रिंसिपल है कि ग्रैटिट्यूड में रहना, विजुलाइज करना पॉजिटिवली, डेली अफर्मेशन देना, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपके लिए चीज़ें बदल रही है, आपने रिजल्ट देखे हैं, सो यू वुड बिलीव दिस इज रियल। सो फर्स्ट थिंग इज, इट इज़ जस्ट लाइक रिलीजन, how you want to see it, how you want to perceive it, it will work for you. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इंसान को सोचने की शक्ति दी ही क्यों, क्या सोच के दी होगी, ठीक है ना। इंसान पहले जैसे हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन थ्योरी, पहनने के कपड़े ढूंढे हम लोगों ने, पहले तो सिर्फ तन ढकने के लिए, अब इतने ब्रांड, इतने इंटरनेशनल ब्रांड, लोकल ब्रांड, इतना अलग अलग तरह के कपड़े, मेल और फीमेल दोनों की बॉडी के लिए अलग अलग ऑर्नामेंट, उतनी ही खाने की चॉइसेस। इंसान को दिमाग इसलिए दिया गया ताकि वो अपनी बुद्धि, मतलब अपनी सोचने की क्षमता को इस तरह से क्रिएटिवली दुनिया को आगे ले जाने के लिए यूज़ करे, क्योंकि परमात्मा ने एक ही शक्ति दी है जिससे सपने सच हो सकते हैं। अब कैसे? एरोप्लेन उड़ाने वाले ने पहले सोचा था कि एरोप्लेन उड़ेगा, कोविड के वैक्सीन बनाने वाले ने पहले सोचा था कि बन सकती है, ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले हर एक घटना इंसान के दिमाग के अंदर घटित होती है। 40 साल की उम्र के अंदर कुछ अचीव करने वाला इंसान, उसने 25 साल की उम्र में ये सोचा था कि मेरी ज़िंदगी के ये गोल्स है, उसने दिमाग में सोचा, उस और काम किया, चाहे एलओए अप्लाई किया या नहीं किया, उसने वो कर दिया। तो इंसान जो सोचता है
वो कई बार वो बन जाता है। बाकायदा ज़रूरी ये है कि वो सिर्फ उसका ख़याली पुलाव ना हो, उसके अंदर ये शारीरिक और मानसिक क्षमता हो कि वो पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ काम करे, परसिस्टेंस के साथ काम करे, अपनी होप लूज़ ना करे, अपने सपनों को सच करने के लिए जितने भी प्रैक्टिकल स्टेप्स है वो ले, लेकिन अंदर से ईजी रहे और पॉजिटिव और हैप्पी और पीसफुल रहे। सोचने की क्षमता इंसानों को परमात्मा के द्वारा दिए जाने वाले, मतलब दिए जाने की एक रीज़न यही थी कि हम इसका क्रिएटिवली यूज़ करें। हमारे सामने 10 साल पहले इतने ज़्यादा डेवलप्ड इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, ठीक है। ये इंस्टाग्राम नहीं था, ये मतलब तब तो इतना, फेसबुक भी एकदम नया था, वहाँ पे वीडियो वगैरह भी नहीं चलता था जहाँ तक मुझे याद है। यूट्यूब भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। दुनिया इतनी ज़्यादा डिजिटल हो जाएगी, किसने सोचा था? कुछ बिजनेसमैन ने सोचा था, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेट शिप करना शुरू कर दिया, वक्त से पहले काम करना शुरू कर दिया, जिन्होंने फोरसीन अपने विजन के अंदर देख लिया कि दुनिया शायद इस दिशा में जा सकती है, उन्होंने सोचा और दुनिया चली गई, ठीक है ना। दुनिया ने उस और कदम बढ़ाए, कदम से कदम मिलाए तो चली गई। ये सारी चीज़ें सोच से ही तो शुरू हुई होगी ना। जो 20 साल पहले नहीं था, 10 साल पहले नहीं था, वो दुनिया आज आपके सामने है। वो चाहे अच्छी है या बुरी है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो शुरू हुई थी। ओके, अब द बेसिक लेक्चर जो मैंने दिया कि इंसान की सोच का, मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान को दिमाग सोचने के लिए दिया गया है। उसका अगर वो क्रिएटिव, पॉजिटिव, परसिस्टेंटली उसको प्रोग्राम करते रहे पॉजिटिवली, अपने रीप्रोग्रामिंग, अपना दिमाग अपने हाथ में लेके उसको बहुत ज़्यादा इमोशंस में ना बह के, भावनाओं में, हर्ट, जेलिसी, ईर्ष्या, घृणा, इन सब चीज़ों में ना बह के उसको क्रिएटिवली यूज़ करे, पॉजिटिवली यूज़ करे, प्यार से, खुशी से, आनंद से, इंटेलिजेंस से उसको बार बार पॉलिश करता रहे, तो वो मिरेकल क्रिएट कर सकती है, ठीक है। हम उसको रॉन्ग वे में यूज़ करते हैं, इसलिए वो हमारा दुश्मन बन गया है। इंसान का जो मन है वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, जिसका एग्जाम्पल है रिलेशनशिप, जिसको हम स्पॉइल कर देते हैं हमारी पॉसेसिवनेस से, हमारी जेलसी से, हमारे गुस्से से, ठीक है। हमारे मन में उठने वाली भावनाओं के ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है। अगर उस क्षण हम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते, उस क्षण हम कुछ बोलना रुक जाते, उस समय हम अपने मन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते कि नहीं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, हो सकता है काफ़ी सारे झगड़े, काफ़ी सारे किस्से बहुत शांति से सुलझ जाते। इंसान का मन जो है, बहुत सारी जो मेडिटेशन का जो 10-10 दिन का वैसे कैंप होता है, उसमें बोला जाता है कि मन जो है उसको आप काबू में कर लेंगे, आपके जीवन में सब कुछ आपकी तरह हो जाएगा, क्योंकि जितना मन काबू में होगा, आपके मन के अंदर शांति होगी। जिसका मन सुकून से भरा होता है, उसके मन में ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत फास्ट आता है। अपने मन को अपना शत्रु नहीं बनने, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक नहीं है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रिक और ट्रिप्स यूज़ नहीं करते, कुछ भी यूज़ नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ अपनी अच्छी सोच का, अपने माइंड पावर का यूज़ करते हैं, अपने माइंड को एम्पावर्ड रखते हैं और वो अपने सपने सच कर लेते हैं। इतने कन्फ्यूजन में रहने की बजाय कि ये सच है नहीं है, जस्ट टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, जस्ट नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। जब आप जहाँ पे वीक पड़ रहे हो, आपके वाइब्रेशन कम हो रहे हैं, आपका बिलीफ कम पड़ रहा है, आप नेगेटिव हो रहे हो, कुछ लोगों की बातों से आपके मन के ऊपर असर हो रहा है, जस्ट स्टॉप इनटू दैट मोमेंट, टेक द कंट्रोल, चेंज इट, affirm into the positive manner, और फिर आप देखिए कैसे वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है।
मैं एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेक है, रियल है, इन सारी चीज़ों में अगर हम नहीं पढ़े, इतना ज़्यादा नहीं सोचे, हमारे फ़ायदे की बात क्या है वो सोचो। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम परसिस्टेंटली पॉजिटिव सोचेंगे, अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करेंगे, अपने माइंड का कंट्रोल अभी इसी वक्त अपने हाथ में लेंगे, अगर ये तो 100% हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया ही है, चाहे कितना भी इंसान हो, कि अच्छा सोचा तब अच्छा हुआ ही है, चाहे एक छोटा सा एक्सपीरियंस है या बहुत बड़ा है। बट सो फायदे की बात क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इफ योर माइंड इज पॉजिटिव इज प्रोग्राम। फायदे की बात यह है कि इसको यूज़ करो और अपनी ज़िंदगी चेंज करो। अगर नहीं समझ में आता, कि आपको ये लगता है कि आपके लिए काम नहीं करता, दैट्स कम्प्लीटली ओके, जस्ट लीव इट, बट take the part that your mind is your biggest friend or biggest enemy. You really need to work on your mind, क्योंकि परमात्मा ने इंसान को सोचने की क्षमता इसीलिए दी है ताकि वो वहाँ से शुरू करके अपना जीवन बना सके। जो लोग कुछ अचीव कर गए हैं, उन्होंने उसको एक फोकस्ड वे में, एक सही दिशा में यूज़ किया है, और जो लोग कहीं ना कहीं लैक करते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं या तो फिर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज़, उनका माइंड, जितने बैरियर आपके माइंड में है उतने रिफ्लेक्ट होंगे आपकी लाइफ के अंदर। चाहे प्रैक्टिकली अभी आपकी लाइफ के अंदर 10 बैरियर है, अगर आप अपने माइंड के ऊपर काम करेंगे कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उठ खड़ी हूँ, मैं उठ खड़ा हो गया हूँ मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए, और मेरी ज़िंदगी 100% मैं इस वक्त से बदलना चाहता हूँ, चाहती हूँ, कौन है इस दुनिया में जो आपको रोक लेगा। जब मन से जीत गए, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, ठीक है। तो पॉइंट ये है, law of attraction is real when you are ready to work on your mind, because it all starts with the thoughts, and thought was given to the human। ये ability इसीलिए दी गई ताकि आप अपना जीवन बना सके। हम कहीं ना कहीं इसको रॉन्ग वे में यूज़ करते हैं अपने जीवन में, लोगों ने भी यूज़ किया, जिसका जो गलत इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, और हमारे जीवन में हमारी सोच का असर हमें दिखता है। ऑल द वेरी बेस्ट, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ठीक है। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।